अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बीबी पारसा ज़ायक चैनल में आप सभी को खुश आमदीद। ये वीडियो इंतहाई अहम है, इस वीडियो को तसल्ली से देखिए। इंशाअल्लाह ताला आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी। आज जो अमल मैं आपको बताने वाली हूँ, इस अमल को आपने 27 रजब से पहले या 27 रजब को करना है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, रजब का बहुत ही बरकतों वाला महीना चल रहा है। इस महीने में जो भी जिक्र किया जाता है, जो भी विर्द किया जाता है, वो कबूल हो जाता है और इसका अजर अल्लाह ताला जरूर अता करता है। अल्लाह तबारक व ताला के फजलो करम से आपके तमाम बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। खास तौर पर वो काम जिनमें आपको पैसों की जरूरत है, जिसमें आपको मालो दौलत की जरूरत है। याद रहे कि हमारे काम पैसों ही से बनते हैं, पैसों ही से कामयाबी का ताल्लुक है। इस अमल की बरकत से जो काम आपके पैसों की वजह से रुके हुए थे, वो इंशाअल्लाह ताला चल पड़ेंगे। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आपने हजारों वजीफे किए होंगे, लेकिन आज के इस वजीफे को आपने इग्नोर नहीं करना। इस वजीफे को आप लाजमी कर लेना। ये अमल ऐसा अमल है, फकीर जो सड़क पर मांगता है या गलियों में मारा मारा फिरता है और भीख मांगता है, अगर वो भी इस अमल को कर लेता है तो वो भी अरबों खरबों का मालिक बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आज का ये अमल जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आपने इस महीने में सिर्फ एक दिन का वजीफा आपने किया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, इस अमल को आपने सिर्फ एक मर्तबा आपने पूरे यकीन और एतबार के साथ कर लेना है। 27 रजब से पहले या 27 रजब को सिर्फ एक मर्तबा इस अमल को कर लें, आपके काम बन जाएंगे और जो मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। ये अमल कौन सा है और कैसे करना है, ये भी आपको बताऊंगी। उससे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ये अमल है ला इलाहा इल्लल्लाह मलिकुल हक्कुल मुबीन का। ये अमल आपने सिर्फ एक मर्तबा करना है 27 रजब से पहले या 27 रजब की रात को, और आप जो भी हाजत दिल में लेकर इस वजीफे को करेंगे, इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी। जमीन और आसमान की जिस चीज की ख्वाहिश करेंगे वो आपको मिल जाएगी। याद रहे कि रजब के इस महीने में बहुत ही ज्यादा रहमतें हैं। आपके दिल में कोई ख्वाहिश है, नया घर लेने के लिए पैसों की जरूरत है, नया मकान नई गाड़ी लेने के लिए आपको पैसों की जरूरत है, कोई कारोबार करना चाहते हैं, मुलाजमत की ख्वाहिश है, कोई और तमन्ना है, कोई और ख्वाहिश है, इस अमल को पूरे यकीन के साथ कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश, आपकी तमन्ना पूरी हो जाएगी। अगर आप ये नियत करके ये अमल कर लें, या अल्लाह मुझे दौलत की जरूरत है या किसी भी चीज की आपको जरूरत है, इस नियत से इस अमल को आप पढ़ लें, इस अमल को आप कर लें, इंशाअल्लाह ताला आपकी वो जरूरत पूरी हो जाएगी। ये अमल बताने से पहले मैं अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करती हूँ कि जो भी मेरे मुसलमान बहनें और भाई जो मेरी आज की ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो किसी मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला उनकी मुसीबत को दूर कर दे, अल्लाह तबारक व ताला उनकी परेशानी को ख़त्म कर दे, उनकी जो भी हाजतें हैं उनको वो पूरा कर दे, अल्लाह तबारक व ताला उन्हें हमेशा खुश व आबाद रखे। ये अमल करने के बाद वो शख्स जो भी अल्लाह तबारक व ताला से मांगे, अल्लाह तबारक व ताला उनको वो अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। उनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो वो अल्लाह तबारक व ताला उनको अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। याद रहे कि अल्लाह तबारक व ताला बंदे की नीयत को देखता है कि नीयत कैसी है। अगर बंदे की नीयत साफ है, नीयत में खोट नहीं है और उसकी नीयत बहुत ही साफ है, तो इस अमल को जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा कर ले। वो अमल ये है, नमाज असर पढ़ने के बाद या इशा की नमाज पढ़ने के बाद आपने बावजू होकर जाए नमाज पर बैठ जाना है।
جائے نماز پر بیٹھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک تسبیح پڑھنی ہے درود پاک کی۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کو نہیں آتا تو کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو درود پاک پڑھنا آتا ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین۔ آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے جو آپ نے درود پاک پہلے پڑھا تھا۔ نیک نیت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے سچے دل کے ساتھ مانگے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں۔ وہ تو فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے، وہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، اپنے بندے کو بہت چاہتا ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندے کے منہ سے سننا چاہتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، کیا مانگنا چاہتا ہے، کیا لینا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اپنے منہ سے مانگے، میرے علاوہ کسی اور سے نہ مانگے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، 27 رجب سے پہلے یا 27 رجب کو اس عمل کو آپ ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے جھولی دولت سے بھر جائے گی، جو بھی آپ کی نیک خواہش ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ آپ کا گھر رزق سے بھر جائے گا، آپ کی ہر طرح کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ یہ عمل بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے جو کہ بہت ہی مجرب ہے، اس کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ خود بھی اس عمل کو کریں اور اس عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور کمنٹس میں آمین ضرور لکھ دیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ جزاک اللہ۔